अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर सीरीज़ में लास्ट हमारा जो लेक्चर था वो था टू स्टेट प्रोसेस मॉडल के ऊपर, जिसमें सिंपली प्रोसेस या तो रनिंग स्टेट में होगा या नॉट रनिंग स्टेट में होगा। इनिशियली वो नॉट रनिंग में होगा, जो ही माइक्रो प्रोसेसर की तरफ डिस्पैच किया जाएगा प्रोसेस को, तो हमारा प्रोसेस जो है रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो ये बेसिकली मॉडल था प्रोसेस को थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास मॉडल है फाइव स्टेट मॉडल। फाइव स्टेट मॉडल के ज़रिए से हम प्रोसेसेस के फर्दर इश्यूज को और प्रोसेसेस के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इन फाइव स्टेट प्रोसेस मॉडल, प्रोसेसेस में बी इन वन ऑफ फाइव स्टेट्स एज शोन इन फिगर बिलो। अभी मैं डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसमें भी आपको डिटेल बताता हूँ कि कैसे फाइव स्टेट मॉडल जो है वर्क करता है और किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रोसेसेस को हैंडल कर रहा होता है। दोस्तों, अगेन एंड अगेन बार बार मैं आपको एक ही बार डिस्कस करता हूँ कि प्रोसेस का मतलब रनिंग स्टेट में कोई ना कोई प्रोग्राम। जब भी कोई प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होगा वो प्रोसेस होगा। तो हमारा जब भी सिस्टम चल रहा होगा, रनिंग स्टेट में सिस्टम होगा, रैम के ऊपर काफ़ी सारे डाटा होगा, रनिंग मेमोरी होगी, रनिंग प्रोग्राम्स होंगे, तो वो प्रोसेस कहलाते हैं। और उन प्रोसेसेस की डिटेल डिस्कशन जो है डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखनी है, सिस्टम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पैरेलल प्रोसेसिंग के लिहाज से भी, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फाइव स्टेट के लिहाज से अगर हम डिस्कस करें, एक प्रोसेस जो है अलग अलग स्टेट से गुजर के जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीशन की तरफ जाता है, मीन के टर्मिनेशन की तरफ जाता है। उसमें सबसे पहली स्टेट अगर डिस्कस करें तो वो है न्यू। न्यू में हमारे पास प्रोसेस जो है एक ऐसी स्टेज में होता है जिसमें वो क्रिएट हो जाता है। मीन के जो ही आपने किसी प्रोग्राम को, कोड को रनिंग स्टेट में लाने के लिए किसी प्रोग्राम को आपने डबल क्लिक किया, सपोज के आपने कोई सी भी वीएलसी फाइल को डबल क्लिक किया, तो वो हमारे पास एक प्रोसेस क्रिएट हो जाएगा, और क्रिएशन के फ़ौरन बाद प्रोसेस रेडी स्टेट में चला जाएगा, क्यू में लग जाएगा। The process has all the resources available that it needs to run, but the CPU is not currently working on this process instructions. मीन के न्यू में आप ऐसे जैसे किसी फाइल को आप डबल क्लिक करते हैं और उस फाइल का हार्ड ड्राइव पे अवेलेबल होना और उस फाइल का जो है प्रॉपरली वीएलसी प्लेयर के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ अटैच होना, उसमें किसी किस्म का कोई इशू नहीं था, अटैचमेंट प्रॉपर हो गई। लेकिन उसके पहला क्लिप प्ले होने में, पहले इंस्ट्रक्शन रन होने में माइक्रो प्रोसेसर का जो एक्सेस हमें चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की जो डिटेल्स चाहिए, माइक्रो प्रोसेसर की अवेलेबिलिटी अभी नहीं है, तो हमारे पास प्रोसेस जो है वो रेडी स्टेट में चला जाएगा। रेडी के बाद हमारे पास माइक्रो प्रोसेसर का जो ही एक्सेस आएगा, तो रेडी स्टेट से प्रोसेस उठ के रनिंग स्टेट में आ जाएगा। द CPU इज़ वर्किंग ऑन दी दिस प्रोसेस इंस्ट्रक्शंस। तो जो ही प्रोसेस के इंस्ट्रक्शंस पे जो है वर्किंग स्टार्ट करेगा माइक्रो प्रोसेसर, हमारे पास प्रोसेस जो है वो एक रनिंग स्टेट में आ जाएगा। तो दोस्तों, उसके बाद रनिंग स्टेट में टाइम स्लॉट्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। अगर आपका प्रोसेस छोटा सा है, फ़ौरन से एग्जीक्यूट हो जाएगा और कंप्लीशन में चला जाएगा। अगर प्रोसेस लेंथी है, उसमें इंस्ट्रक्शंस ज़्यादा हैं, या फिर आपके प्रोसेस में जो कोड लिखा हुआ है, प्रोग्राम में जो कोड है, उसकी एक दो लाइनों के बाद फ़ौरन से कोई एक ऐसी जो है इंस्ट्रक्शन आ जाती है उसी कोड, उसी सोर्स के अंदर, जिसमें उसने कोई रिसोर्स एक्सेस करने की कमांड दे रखी हो। जैसे कि बाज़ सॉफ्टवेयर होते हैं, उसमें आपने सपोज के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको आपने, या पावर पॉइंट स्लाइड को जो है हमने चलाया, उसके बाद पावर पॉइंट स्लाइड्स की दूसरी या तीसरी स्लाइड पे कोई एक ऐसा लिंक दिया हुआ था जिसको क्लिक करने से हमने नेक्स्ट किसी स्लाइड पे या किसी फाइल को ओपन करना था, या फिर वेबसाइट ओपन करनी थी, या किसी किस्म की कोई लोकेशन जो है मेमोरी लोकेशन एक्सेस करनी थी। तो जो ही हमने उस लिंक को क्लिक किया, अगर हमारे पास उस लिंक से रेलिवेंट रिसोर्स, लोकेशन, मेमोरी, हार्डवेयर, कोई भी जो चीज़ हमारी रिक्वायर्ड है या कोई फाइल है,
वो अगर अवेलेबल है तो हमारे पास प्रोसेस रनिंग स्टेट में ही रहेगा। अगर वो रिसोर्स अवेलेबल नहीं होगा तो प्रोसेस हमारा वेटिंग कंडीशन में आ जाएगा, वेट करने लग जाएगा जब तक कि वो रिसोर्स उसको नहीं मिल जाता। और भी काफ़ी सारी रीजन सिचुएशंस होती हैं जिसमें एक हमारा प्रोसेस जो है वेट कंडीशन में होता है। द प्रोसेस कैनॉट रन एट द मोमेंट बिकॉज इट इज़ वेटिंग फॉर सम रिसोर्स टू बिकम अवेलेबल और फॉर सम इवेंट टू अकर। कोई एक्टिविटी या कोई भी टास्क जो है उसके परफॉर्म होने का वो वेट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल द प्रोसेस में बी वेटिंग फॉर अ कीबोर्ड इनपुट, मीन के कोई कीबोर्ड से स्पेसिफिक की प्रेस करने के हवाले से कोई अगर कमांड या इंस्ट्रक्शन लोड हो जाए। जैसे अक्सर वीडियो गेम्स हम चला रहे होते हैं तो पहली स्टेज अगर हम कवर कर लें तो नेक्स्ट स्टेज पे जाने के लिए अक्सर लिखा होता है कि प्लीज़ प्रेस नेक्स्ट या प्लीज़ प्रेस ओके बटन फॉर मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट स्टेज, नेक्स्ट टास्क या नेक्स्ट मिशन वगैरह पे जाने के लिए जैसे ओके यस या फिर नेक्स्ट का कोई बटन होता है या प्रोसीड का बटन होता है। इस तरह का कीबोर्ड से जो ही आप जो है नेक्स्ट का बटन या इंटर का बटन जो है प्रेस करेंगे, जो भी की दी होगी उस की के प्रेस होने, उस इनपुट के जो है गिवन, जब तक वो इनपुट नहीं होगी तब तक आपके नेक्स्ट कंडीशन या नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लोड नहीं होगी। तो तब तक हमारे पास प्रोसेस क्या होगा, वेट कंडीशन में होगा। और जो मैंने अभी एग्जांपल दिया उस एग्जांपल में एक किस्म का हमने वीडियो गेम जो कि खुद एक सॉफ्टवेयर होता है उसके इंस्ट्रक्शंस और वीडियो गेम को हमने एक प्रोसेस के तौर पे कंसीडर किया है कि वीडियो गेम एक रनिंग स्टेट में है तो वो एक प्रोसेस बन जाएगा। डिस्क एक्सेस रिक्वेस्ट, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मैसेजेस, ए टाइमर टू गो ऑफ, आर चाइल्ड प्रोसेस टू फिनिश। काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोसेस जो है बहुत लेंथी है उसमें हमारे पास सीपीयू का टाइम डिपेंड कर रहा होता है, माइक्रो प्रोसेसर का जितना क्लॉक टाइम टाइम मिला था उस टाइम में उस प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं की, तो उस एग्जीक्यूशन के जो है कंप्लीट ना होने की वजह से क्या होगा कि उस स्पेसिफिक टाइम में एग्जीक्यूशन कंप्लीट ना होने से क्या होगा, प्रोसेस हमारा वेट कंडीशन में चला जाएगा। उसके बाद हमारे पास अगर प्रोसेस आसानी से कंप्लीट हो गया या 2-3 स्लॉट्स के बाद, टाइम स्लॉट्स के बाद कंप्लीट हुआ है, तो नेक्स्ट हमारी जो स्टेट होती है वो होती है टर्मिनेटेड। पांचवी स्टेट जो है प्रोसेस मॉडल में वो है टर्मिनेटेड। आई होप आपको 5 स्टेट मॉडल जो है वो समझ आ गया होगा। इसको ब्लॉक डायग्राम के फॉर्मेट में समझ लेते हैं। Processes which have everything they need to run but cannot because of the CPU is busy doing something else. Some system may have other states beside the ones listed here. अब यहाँ पे डिस्कशन में जैसे कि पहले पहले अगर चेक करें कि पहली स्टेट हमारे पास न्यू है, न्यू में हमारे पास जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोसेस के क्रिएट होते ही वो न्यू में आ जाता है। देन उसके बाद जब उसको रिसोर्सेज के साथ अटैचमेंट मिलती है तो वो रेडी स्टेट में होता है, प्रोसेस एडमिटेड होता है, रेडी में आ जाता है। उसके बाद स्केजुलर से अगर स्केजलिंग टाइम मिल जाए, स्केजुलर की डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी। स्केजुलर डिस्पैच करता है तो वो रनिंग स्टेट में आ जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर से उसको जो है एक किस्म का टाइम मिल जाता है और वो रनिंग स्टेट में आ जाता है। अगर उसी दौरान कोई वेट कंडीशन आ जाती है तो रनिंग से वापस वेट कंडीशन में आ जाएगा और अगेन नेक्स्ट टाइम स्लॉट मिलने की वजह से या फिर जो उसने आयो या इवेंट कंप्लीशन किया, कोई भी रिक्वेस्ट रिसोर्स की होगी वो कंप्लीट होने के बाद रेडी स्टेट में दोबारा आ सकता है। या एक और तरीका भी होता है कि रनिंग स्टेट में जब हमारा प्रोसेस चल रहा हो उस दौरान कोई इंटरप्ट आ जाए तो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस की तरफ से इंटरप्ट आ जाए, तब भी हमारा जो रनिंग प्रोसेस है वो वेट कंडीशन में चला जाता है या दोबारा रेडी कंडीशन में भी जा सकता है। अगर प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, अपनी सारी इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप हमारा प्रोसेस जो है वो
एग्जिट होके टर्मिनेटेड स्टेट में चला जाएगा। तो दोस्तों ये था 5 स्टेट प्रोसेस मॉडल। आई होप आपको इसकी डिटेल समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारी डिस्कशन जो है वो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के ऊपर होगी। तो देखते रहें आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।